सिंपलेक्स मेथड का क्वेश्चन है। इसमें अपन को इस तरह से डायरेक्ट एक जेड की इक्वेशन दी है जिसको अपन को मैक्सिमाइज करना है और 3 कंस्ट्रेंट की इक्वेशंस दी हुई हैं। जब इस टाइप के आपको ये वाले जब इक्वेशंस सब में छोटी हो नंबर से तो इनमें सिंपलेक्स यूज़ होता है हमेशा ही सिंपलेक्स यूज़ होता है ऐसे मेथड्स में। तो अभी इन जब ये 3 इक्वेशंस नंबर से छोटी हो, ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होता है इक्वेशंस की साइड तो बिग एम से होता है। अभी यहाँ पे अपन को पता है ये इक्वेशंस छोटी हैं नंबर से तो अपन को इनको बड़ा बनाना है। बड़ा बनाने के लिए अपन यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने जैसे अभी इसको जैसे अपन को थोड़ा जैसे समझो कि वज़न देना है, ये अभी छोटी हैं तो इनको इक्वल करना है इसके, इसलिए यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे S1 S2 S3 तीनों में ऐड कर दिए, तो अभी अपन को फाइनल Z की इक्वेशन लिखनी है x1 + x2 + x3। और यहाँ पे S1 S2 S3 जो है इन पे 0 का कोएफिशिएंट रहता है और ये प्लस में रहते हैं। ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन याद रखना, मिनिमाइजेशन का नहीं। तो अभी यहाँ पे टेबल कैसे बनानी है, सीजे के नीचे बेसिस, उसके बगल में CB। बेसिस के आगे जितने भी वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 S1 S2 S3 उनके ऊपर उनके कोएफिशिएंट्स। सीजे के कोएफिशिएंट्स कहाँ से लिए हैं, हमेशा कहाँ से लेते हैं, Z की इक्वेशन में से। 4 का x1, 3 का x2, 6 का x3। उसी तरह से बेसिस के नीचे क्या रहेंगे, आपके जो नए वाले वेरिएबल्स हैं जो उनके कोने के हैं। जैसे यहाँ कोने में क्या है S1, इस कोने से क्या है S2, इस कोने से क्या है S3, तो S1 S2 S3 ले लिए। CB क्या है, इनके वेरिएबल इनके कोएफिशिएंट्स जो कि Z की इक्वेशन में S1 S2 S3 क्या है 0 0 0, तो 0 0 0। अभी x1 x2 इन सब के कोएफिशिएंट्स लेने, तो x1 के 2 4 2 3 0 5 2 3 0, ऐसे डायरेक्टली बस इनके लेते जाने। S के जैसे 1 1 1 है क्योंकि यहाँ पे S1 है नहीं, तो S1 जैसे यहाँ पे S1 है तो उसका 1 है, S2 नहीं है तो उसका 0 है, 0, ऐसे इस टाइप से लेते जाने। B की वैल्यूज़ आती हैं फिर, तो इसमें 440 यहाँ पे, 470 यहाँ पे, 430 यहाँ पे, फिर ये थीटा बाद में। तो फिर अपन निकालते हैं ZJ क्या होता है 0 × 2 + 0 × 4 + 0 × 2 0 × 3 + 0 × 0 + 0 × 5 = 0। ये पूरे के पूरे 0 आएंगे क्योंकि यहाँ पे तीनों 0 हैं, तो ये पूरे 0 हो गए। CJ - ZJ तो 4 - 0 4, 3 - 0 3, 6 - 0 6, इसी तरह से बाकी के तो 0 ही 0 - 0 ये हो गए। अभी आपने सबसे बड़ा नंबर देखा CJ - ZJ में क्या मिला आपको, 6 मिला। 6 में आप ऊपर तीर चलाओगे, तो अब इसी तरह से यहाँ पे आप थीटा का एक कॉलम बनाओगे। थीटा क्यों अपन ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को की एलिमेंट निकालना है। थीटा का कॉलम निकला तो 220 आपका 220 है जो आपका 440 था। 440 डिवाइड बाय कौन से नंबर से अपन ने डिवाइड किया, जो इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग है। 440 डिवाइड बाय यहाँ पे ऐसे जाओ सीधे, जहाँ पे एरो है ये 2, 440/2 220। उसी तरह से 470 लेंगे, 470/3 जो भी आएगा, 470/3 और फिर आपका 430/0 जो कि इनफाइनाइट आएगा। 470/3 जो है वो सबसे छोटा आएगा इन तीनों में से। इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा है, 220 भी बड़ा है, 473 कुछ 170 कुछ आएगा तो छोटा सा आएगा। तो अपन ने ये लिया, यहाँ कॉलम में सबसे छोटा लेना है, सॉरी रो में सबसे छोटा लेना है, कॉलम में सबसे बड़ा लेना है। जैसे यहाँ पे 6 लिया अपन ने CJ - ZJ में। तो अभी इसका तीर यहाँ चला, इसका तीर यहाँ चला, ये कहाँ आगे पहुँचाता है अपन को, आगे तक S2 तक। ये कहाँ पहुँचाता है x3 तक। तो x3 जो है वो S2 को रिप्लेस करेगा, कहाँ पे, बेसिस के नीचे। यहाँ पे तख्ता पलट हो जाएगा, x3 यहाँ पे आ जाएगा S2 की जगह अगली टेबल में जो अपन बनाएंगे। और अपना 3 हो जाएगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हो जाएगा 3, अपना की एलिमेंट को अपन को बनाना रहता है 0। अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, 3 डिवाइड बाय 3। अगर 3/3 कर दिया तो 1, सॉरी अपन को की एलिमेंट को बनाना रहता है 1 बनाना रहता है, 3 को अपन को 1 बनाना है। तो 3/3 अपन करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी रो को डिवाइड बाय 3, तो R2 कर देंगे अपन, R2/3। तो अब क्या हो जाएगी R2, 4/3 0 1 0 1/3 0, 470 को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, किया। फिर अपन को अपना नीचे वाला तो 0 ये, बाकी दोनों को अपन को 0 बनाना रहता है। इसको भी 0 बनाना है और 2 को भी 0 बनाना है। 2 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने पास ये नई रो आई है, ये 1 है, इसको इंटू 2 किया, ये 1 को इंटू 2 किया और इसको 2 से माइनस कर दिया तो 0 हो जाएगा ना। इस वजह से अपन कर सकते हैं R1 ये पूरी रो -2 × R2, 2 × R2 करने से ये 2 हो जाएगा। और फिर जब अपन इसको ये मान लो ये आपका हो जाएगा 2, जब आप 2 - 2 करोगे तो आपका हो जाएगा 0। तो इसलिए आप यहाँ से मतलब आप जब ये करोगे तो 2 माइनस क्या बोलेंगे अपन,
जैसे 2 माइनस 2 इंटू 4/3, 2 माइनस 8/3, तो इसका आएगा -2/3। फिर 3 माइनस 2 इंटू 0 मतलब 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर आएगा 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये भी हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप इसको माइनस करके देख सकते हो। एंड में इसको भी याद से करना है। ये 380/3 आएगा। 440 माइनस 470 इंटू 2, ऐसा कुछ आएगा। और फिर आप जब उसको सॉल्व करोगे तो 380/3 आएगा। तो आपका R2 आ गया, R1 आ गया। R3 में कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से 0 था, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना ही नहीं है। बस चेंजेस क्या आएंगे अब नई टेबल में, H2 की जगह क्या आएगा, X3 आएगा। X3 इसको धक्का देके यहाँ से निकाल जाएगा। अब आप इसके बेस पे एक नई टेबल बनाओगे, जैसे आपने पहले वैल्यूज़ में बनाई थी। CV की वैल्यूज बस चेंज होगी, क्योंकि आपका कोफिशिएंट चेंज हो रहा है। X3 आ गया है, तो अब उसका कोफिशिएंट लेना पड़ेगा आपको। कहाँ से? इसकी इक्वेशन से। X3 का क्या है 6 से, और S1 S3 का तो 0 0 है। यहाँ भी पूरी सेम प्रोसीजर करनी है, वैसी की वैसी। या आप ये तीनों पूरी टेबल बनाओगे, B की वैल्यू लिखोगे, नई वाली लिखनी है। ये सब जो आपने अभी नई निकाली है 470/3, 380/3, इसकी पुरानी रहेगी, क्योंकि इसमें चेंजेस ही नहीं किए। ये निकालेंगे, ZJ निकालेंगे। और हाँ, बिग एम और इसमें सिंपलेक्स में क्या डिफरेंस है? जब बिग एम में X2 यहाँ पे H2 को धक्का मार के निकाल देता है, तो अपन उसको यहाँ भी नहीं लिखते हैं, पर सिंपलेक्स में अपन यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअली। तो यहाँ पे है ना, क्या करना है, ZJ आया आपका। ZJ पूरा का पूरा मतलब ऐसे ही लिखना, मतलब वही 0 इंटू -2/3, 6 इंटू 4/3 प्लस 0 इंटू 2 करके यहाँ पे 8 आएगा। 0 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 5, ये भी आपका 0 है। 0 इंटू 0 6 इंटू 1 6 आ जाएगा, क्योंकि ये 0। तो ऐसे ही आपका ZJ निकलेगा। CJ माइनस ZJ के लिए बस इसको और इसको माइनस करना है। 4 माइनस 8 तो -4। इसी तरह से ये टेबल निकलेगी। इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर देखना है, तो ये +3 आया आपका। फिर आप थीटा निकालोगे। थीटा में कैसे, 380/3 है, डिवाइड बाय किससे, 3 से। 380 डिवाइड बाय 3, तो 380/9 कुछ छोटा सा बैठेगा, 380/9। हाँ, फिर यहाँ पे आपका जब आप करोगे तो क्या है, 473 डिवाइडेड बाय क्या, 0, तो ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा डिवाइड बाय 0 के। और फिर 430 डिवाइडेड बाय क्या, 5, तो ये आता है 86। तो ये 330/9 जो होता है, ये 86 से भी छोटा आएगा। इसमें आपको रो में सबसे छोटे चीज़ देखनी है, तो ये सबसे छोटा आया। तो इसका तीर इधर जा रहा है, किसको लग रहा है इसका तीर, S1 को। इसका तीर किसको लग रहा है, X2 को। तो अब अगले में क्या होगा, X2 रिप्लेस करेगा S1 को। हाँ, तो X2 को अपन रिप्लेस करवा देंगे। अब अपन को क्या करना, इसकी वजह से अपना की एलिमेंट क्या मिल गया अपन को, 3। तो इस 3 को भी 0 करना है। 3 को 1 करना है, बार बार मैं गलती कर रहा हूँ। 3 को 1 करना है, की एलिमेंट को हमेशा 1 करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, R1 को अपन क्या कर देंगे, R1 डिवाइड बाय 3। जब आप R1 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ये खुद से पॉज करके देखो, ऐसा का ऐसा सेम टू सेम आएगा। फिर आपको R3 को R3 हो, ये वाला ही जो 5 है, ये तो R2 तो 0 है पहले से, तो अपन को इसमें कुछ चेंजेस ही नहीं करने। R3 में आपको 5 को 0 बनाना है। तो आप क्या कर सकते हो, आपकी नई टेबल में की एलिमेंट आया 1, तो R3 माइनस 5 R1 कर सकते हो, क्योंकि ये 1 इंटू 5 हो गए, फिर 5 हो जाएगा। और फिर आप इसको इसके 5 से माइनस कर दोगे, तो 5 माइनस 5 इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो R3 माइनस 5 R1 करोगे तो आपको ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे। फिर इसकी एक ऐसी सेम टू सेम टेबल बनानी है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। CV3 से आपका बस ये X2 X3 जो आपका क्या बोलते हैं S1 था, वो रिप्लेस हो गया X2 से। बाकी इस पूरी टेबल सेम है, जैसे आपने यहाँ कैलकुलेशन करी है वैसे की वैसे यहाँ पे लिखनी है। B में ध्यान रखना है, B भी ऐसा कैसा लिखना है। जब आप देखोगे ZJ में, तो पूरी की पूरी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ चुकी हैं। ZJ वैसे ही 3 इंटू -2/9, 6 इंटू 4/3, पूरी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ चुकी हैं। फिर CJ माइनस ZJ है, वो भी आपको 4 माइनस 22/3 करके ऐसे पूरा करके निकल जाएगा आपका, माइनस करके ZJ को। अभी फाइनल आंसर का समय आ गया है, फालतू दिमाग नहीं लगाना है, सब सॉर्ट आउट हो चुका है। आपका X2 क्या है, फाइनल आपका आता है 380/9। X3 क्या है आपका 470/3। बस X1 आपका आया नहीं है, तो X1 क्या आ जाएगा आपका 0। बस कोई दिमाग नहीं लगाना, Z की इक्वेशन में इन सब की वैल्यू रख देनी है। X1 है आपका 0, X2 आपका आ गया, X3 आपका आ गया है। ये आपके प्रॉब्लम मैक्सिमाइज़ हो गई है, प्रॉब्लम ख़त्म।